दोस्तों हमने नेटवर्किंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थ्योरी में समझे, लेकिन अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। आपको खुद डिवाइस पे कमांड टाइप करना होगा। आपको कुछ बेसिक कमांड्स पता होना चाहिए, जैसे कि स्विच को एक्सेस कैसे करते हैं, स्विच को पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करते हैं, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कैसे करते हैं। अगर स्विच रिस्टार्ट हो गया तो स्विच का कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्रिजर्व रहेगा। तो आज से थ्योरी को साइड में रख के एक्चुअल लैब स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम टू डे 6 ऑफ 90 डेज नेटवर्क लर्निंग सीरीज। तो चलिए मैं लैब ओपन कर लेता हूँ। मैंने लैब जो है पीनेट लैब पे बनाया हुआ है। आप पीनेट, इवेनजी या फिर आपके अगर लैपटॉप में रैम कम है तो आप पैकेट ट्रेसर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं तो ये चल जाएगा। पैकेट ट्रेसर में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीनेट का डिफ़ॉल्ट जो है पासवर्ड होता है एडमिन, यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड होता है पीनेट। तो फटाफट एक लैब क्रिएट करते हैं। ये कुछ डिवाइसेस है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और आज के लैब में हम बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो मैं इस स्विच को ओपन कर लेता हूँ। और स्विच को नॉर्मल कंसोल एक्सेस करने के लिए क्या होता है, हमको स्विच को हम कंसोल एक्सेस लेने के लिए इसके बैकएंड में एक पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, उसको हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। कंसोल पोर्ट नॉर्मली होता है एक तरफ ये कंसोल का पोर्ट होता है और एक तरफ RJ45 कनेक्टर होता है। और अभी आजकल USB टू RJ45 कंसोल पोर्ट आ गए हैं, जिसे हमको कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सपोज ये स्विच को हमने एक लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो पीनेट लैब यूज कर रहे हैं, तो पीनेट या फिर पैकेट ट्रेसर या फिर इवेनजी। तो इसमें क्या एक फीचर है कि हम इस डिवाइस को डबल क्लिक करेंगे तो ये एक कंसोल ओपन हो जाएगा इसका सिक्योर सीआरटी पे। आपको पुट्टी पे सिक्योर सीआरटी पे कहीं भी ओपन हो रहा है तो ये कंसोल डायरेक्ट ओपन हो जाता है। बट नॉर्मली क्या होता है, हमको कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करके लैपटॉप में और इसको पुट्टी से या फिर कोई भी एप्लीकेशन से कंसोल लेना पड़ता है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये स्विच हमारा ओपन हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करके 2-3 बार इंटर प्रेस करूंगा तो ये दिख जाएगा, हमको स्विच का कंसोल एक्सेस दिख जाएगा। अब इसमें देखिए स्विच अभी हमारा एक्सेस हो गया है। अब इसमें कुछ मोड्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जो आपको ये ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है अभी जो स्विच है वो यूजर मोड में है, यूजर मोड में है। ठीक है, एक और सिंबल अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक और सिंबल आएगा, मैं एक और सिंबल, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे इनेबल किए तो ये हमको अभी हैज का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए हैज का सिंबल दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लेना। तो ये होता है प्रिविलेज मोड जब हम इनेबल कर लेते हैं। तो अब एक और मोड होता है, सपोज हम यहां से कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले गए, तो यहाँ एक और दूसरा मोड हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन मोड, या फिर होता है इसको इसको बोलते हैं जब हम यहाँ पे कॉन्फ दिख गया तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारे 3 मोड हो गए। अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटर हो गए। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि यूजर मोड में सिर्फ बेसिक शो कमांड चलता है, प्रिविलेज मोड में थोड़ा और एक्स्ट्रा कमांड्स हम यूज कर सकते हैं।
अब हमारा ये हो गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन का जो भी पार्ट होता है, ये हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही चलाते हैं। अब एक एक करके हम तीनों जो हम मोड्स का कितने कमांड्स हम उसमें रन कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट करना होगा। तो एग्जिट का कमांड है एग्जिट। अब अभी भी हम प्रिविलेज मोड में है, फिर हम एग्जिट करेंगे तो यहाँ हम आ जाएंगे यूजर मोड में। अब यूजर मोड में हमको क्या क्या कमांड हम रन कर सकते हैं वो देखने के लिए नॉर्मली हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये देखिए, सिस्को का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि हमको कोई भी कमांड नहीं पता है तो हम नॉर्मली एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जो भी कमांड हम रन कर सकते हैं वो हमको यहाँ पे दिख जाता है। तो नॉर्मली मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया और कमांड सारे दिखने लगे, कौन कौन से कमांड्स मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। अभी नीचे देखिए यहाँ पे लिख रहा है मोर, इसका मतलब और भी कमांड्स हैं। तो हम यहाँ पे इंटर या फिर स्पेस बटन प्रेस कर करके देख सकते हैं कि और सारे कमांड्स क्या क्या हैं। प्रिविलेज मोड में जाके और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। प्रिविलेज मोड में हम इतने सारे कमांड्स रन कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये इस पे प्रिविलेज मोड पे कुछ और एक्स्ट्रा कमांड्स ऐड हो गए हैं जो हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। और कंपेयर टू यूजर मोड में थोड़े कम कमांड्स थे, अब यहाँ पे प्रिविलेज मोड में कुछ ज्यादा कमांड्स आ गए। सेम ऐसे ही हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाके और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर इंटर या फिर स्पेस बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ और कमांड्स हमको ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए इतने सारे कमांड्स हम रन कर सकते हैं इस मोड पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो ये होता है मोड्स। हमारी कंपनी में कोई स्विच आया और हमको बोला गया कि स्विच का जो है होस्ट नेम चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अभी हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है होस्ट नेम, वो स्विच दिख रहा है, स्विच नेम से दिख रहा है। इसको हमको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कुछ नाम रखना है। तो ये कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, हमको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो हमको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनेबल करेंगे और कॉन्फ टी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आप कॉन्फ टी भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा जो मोड है वो चेंज हो गया है और चेंज होके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा होस्ट नेम और उसके बाद नाम, जो हम स्विच का नाम रखना चाहते हैं। तो मैं रख लेता हूं साहनी अनफिल्टर्ड या फिर साहनी अनफिल्टर्ड स्विच 1। नेम जो है चेंज हो गया है, यहाँ पे साहनी अनफिल्टर्ड स्विच 1 दिख रहा है। ठीक है, देखिए होस्ट नेम चेंज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको हर स्विच का आईपी एड्रेस लर्न करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम नेटवर्क डिवाइसेस के स्विचेस के या फिर डिवाइसेस की जो है ना होस्ट नेम चेंज करते हैं ताकि पता चल जाए कि हम किस स्विच को एक्सेस किए हुए हैं और किस स्विच पे हमको कन्फिग्रेशन करना है, वो इजी हो जाता है। रियल कंपनी में अगर 100 स्विचेस हैं तो हर स्विच का मीनिंगफुल होस्ट नेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सिक्योरिटी की तरफ आते हैं। अगर कोई यूजर स्विच पर फिजिकली या कंसोल से एक्सेस कर लेता है तो हमें प्रिविलेज मोड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सपोज हमारे पास एक यूजर है, यूजर, और हम इस यूजर को चाहते हैं कि सिर्फ ये एग्जिट मोड पे रहे, ये इनेबल ना कर पाए, तो हम इसके लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर देंगे इनेबल पे। तो वो ये यूजर जो है इनेबल नहीं कर पाएगा। तो इनेबल मोड पे हम पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे और यहां पे प्रेस करेंगे इनेबल पासवर्ड। अब इनेबल पासवर्ड कुछ भी हम डाल सकते हैं।
चलिए मैंने लिख लिया cisco@123। ये हमारा पासवर्ड सेट हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी हम यूजर एग्जिट मोड में हैं और यहाँ पे मैं इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है, तो ये सिक्योरिटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम पासवर्ड इंटर करेंगे cisco@123, अब देखिए पासवर्ड इंटर करते हम इनेबल मोड में आ गए। एक और कॉन्सेप्ट होता है लाइन VTY0 का, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइन VTY0 नॉर्मली होता है रिमोट एक्सेस लेने के लिए, जैसे कि टेलनेट या फिर SSH। सपोज हमने अपने स्विच पे लाइन VTY इनेबल कर दिया, तो हम इस लाइन VTY के हेल्प से हम किसी अदर डिवाइस से हम इस स्विच 1 को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट या फिर SSH। अब इसको इनेबल कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और यहाँ पे रन करेंगे कमांड लाइन VTY04। तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम किस सर्विस के लिए लाइन VTY इनेबल कर रहे हैं। तो इसके लिए है कमांड ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल में ये सारे प्रोटोकॉल्स इनेबल हो जाते हैं। अगर हमको सिर्फ SSH या फिर टेलनेट इनेबल करना है तो यहाँ पे SSH प्रेस कर सकते हैं या फिर टेलनेट प्रेस कर सकते हैं। लिख देते हैं टेलनेट और इंटर करते हैं। तो अभी हमारा ये जो स्विच है उस पर सिर्फ टेलनेट की सर्विस इनेबल हुई है। अब टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है 23, तो सिर्फ ये पोर्ट नंबर 23 को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है 22। तो टेलनेट और SSH में हम डिफरेंस देखेंगे कल के वीडियो में। प्रोडक्शन नेटवर्क में कभी भी हम टेलनेट नहीं अप्लाई करते, टेलनेट इनेबल नहीं करते, क्योंकि ये जो डेटा है वो टेलनेट पे सिक्योर नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट में डेटा जाता है। SSH सिक्योर होता है और इसमें जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड होके जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे स्विच का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया और उसको सेव नहीं किया, स्विच जो है रिबूट हुआ तो सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सिंपल है, प्रिविलेज मोड में ही कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, किस फाइल से आप सेव करना चाहते हैं। मैं इंटर करूंगा, डिफॉल्ट पे आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेव हो गया है। अब इसमें हमने एक कमांड चलाया रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है वो हम देख लेते हैं। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंटली रैम में एक्टिव है तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव होगा। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन NV रैम में सेव्ड होती है, इससे क्या है कि अगर हमने स्विच को रिबूट किया तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव रहेगा। और अगर हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कोई बैकअप है, हमने इसको सेव नहीं किया और अगर हमने रिबूट कर दिया तो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है सब डिलीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
अब इसको देखते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। यहीं पे हम अब इसको देखते कैसे हैं, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्विच पे जो भी हम करंटली सर्विसेज रन कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है वो हमको यहाँ पे दिख जाता है। और हमको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, अब यहाँ पे ये दिख रहा है। इन डिवाइसेस पे एक और फीचर है, तो सपोज हमने प्रीवियसली क्या क्या कमांड चला दिया, हम इसको अप एरो प्रेस करके देख सकते हैं और उसको वापस चला सकते हैं। अब एक ही कमांड हम बार बार चला रहे हैं तो हम टाइप करने से अच्छा है कि हम अप एरो प्रेस करके हम इसको यूज कर सकें। अब हम एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ अपने लैब में टाइप करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनेबल किए, हम कॉन्फ टी में गए और हमने होस्ट नेम साहनी अनफिल्टर्ड डैश स्विच 1 नाम हमने चेंज कर दिया। अब हम इनेबल पासवर्ड क्रिएट करते हैं, सिस्को @123। अब हम एक लाइन कंसोल 0 पे चलते हैं, यहाँ पे भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं CCNA और हम यहाँ पे लॉगिन कमांड चला देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, लाइन BTY पे चलते हैं, 0 से 1 पे चलते हैं और यहाँ पे पासवर्ड अपडेट करते हैं BTY @123 और यहाँ पे भी लॉगिन चला देते हैं, एग्जिट करते हैं, उसके बाद कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं। अब हमने अपने सिस्को स्विच की बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए एक स्मॉल चैलेंज, वीडियो पॉज करिए और अपने लैब में स्विच का होस्ट नेम अपने नाम पे चेंज करिए, इनेबल पासवर्ड क्रिएट करिए और दोनों रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन शो करके और उसमें देखिए कि क्या आपने चेंज किया है, दोनों में कंपैरिजन करिए। अगर आप ये खुद कर लेते हैं तो समझिए आपने सिस्को CLI का फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आज से हमारी 90 डेज नेटवर्क लर्निंग सीरीज ऑफिशियली थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रही है। अब आगे हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम एक्चुअल लैब बनाएंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कमांड्स रन करेंगे और एरर्स क्रिएट करेंगे और फिर उन एरर्स को ट्रबल शूट भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी स्विच पर टेलनेट, SSH और VLAN देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ ये कंप्लीट नेटवर्किंग लैब जर्नी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए लैब स्टार्टेड, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्चुअली मेरे साथ लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 90 डेज 90 कंसेप्ट, वन गोल, स्ट्रांग नेटवर्किंग स्किल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।